कहा चीनी है और आज जो है वो चीनी दोबारा मंगवाने के लिए जो है वो तगोदौ की जा रही है। और आज चीनी से याद आया, आज जहांगीर तरीन साहब भी मंजर आम पे आए और आज मैंने देखा कि कोई 8 MNAs और 15 MPs जो हैं उनके साथ उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ की। इसको मैं शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह यह है कि आज कोई जवाब दे कि इन तमाम MPs MNAs को साथ ले जाकर जहांगीर तरीन साहब क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे। मैं जहांगीर तरीन के ऊपर बिल्कुल जो बनता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वजीर तजारत उर्फ वजीर आजम सिलेक्टेड पाकिस्तान, ये जो जिन्होंने चीनी बाहर भिजवाई, जिन्होंने चीनी के ऊपर जो है वो इस मुल्क में किल्लत पैदा कराकर शुगर मिल मालिकान को अपने पैसे कमाने की इजाज़त दी, इस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई जब तक नहीं होती, चीनी के स्कैम के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान इसमें ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व हैं। और जो आटे का स्कैम आया उसमें बुज़दार साहब के बारे में मैंने नहीं कहा, आपकी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद था कि बुज़दार हुकूमत इन्वॉल्व थी। आटा जो है वो स्मगल किया गया, आटा अफगानिस्तान गया और वहाँ से कैसे निकला। अब चीनी के ऊपर आपको याद है कि जब ये रिपोर्ट भी आई थी, बड़े इसके ऊपर उन्होंने बगलें बजाई और कहा कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। उस चीनी के अंदर 4-5 इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया था, जिसके अंदर SCCP भी थी, जिसके अंदर जो बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग, कस्टम्स के लोग, बाकी लोग बैठे होते हैं। कहा गया कि अंडर इनवॉइसिंग करके इस चीनी को जो है वो स्मगल किया गया, बल्कि इस बात का भी इजहार किया गया कि चीनी शायद बाहर गई ही नहीं और सिर्फ कागज़ों में वो चीनी दिखाकर जो है वो उससे पैसे बनाए गए। अब मेरा सवाल पैदा ये होता है कि जहांगीर तरीन पे कार्रवाई ठीक है आप करें, वज़ीर आज़म कैसे बरीउज़्ज़मा होता है इससे? वज़ीर आज़म को क्यों ना देखा जाए जो वज़ीर तजारत होते हुए, और फिर अभी आपको याद है कि एक तरफ जो है वो मोदी फाशिस्ट था, वो हिटलर था, पता नहीं क्या क्या था, और उसके बाद वज़ीर तजारत ने दोबारा खुद समरी मूव कराई और वो ECC से मंजूर कराई और अब उसका जो उसकी चीनी जो है वो ये इस मुल्क में हमें खिलाना चाहते हैं। ये मुनाफिकत की जो हरकतें और बातें हैं ये नहीं छुपेंगी। और मुझे जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके उससे दिली हमदर्दी है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को याद दिलाना चाहती हूँ कि इसीलिए कहते हैं मुकाफात अमल कोई चीज़ होती है। और जहांगीर तरीन साहब आपको याद है, अभी मुझे खबर मिली है कि उनकी ख़वातीन जो है, घर की ख़वातीन, उनके ऊपर भी जो है उनको भी FIRs में शामिल करने की मंजूरी जो है वो दी गई है आज, और उनकी ख़वातीन को भी शामिल किया जाएगा। मेरे सियासी मुखालिफ हैं, हमारे उनके साथ बहुत सियासी इख्तलाफात हैं और मुझे वो वक्त नहीं भूला है जब जहांगीर तरीन साहब T-shirts पहन के जो है वो मॉडलिंग करते थे हमारे घर की ख़वातीन के ख़िलाफ़। मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में उन्होंने कौन कौन सी ज़बान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। इन्हीं ख़वातीन के घर का नमक खाया इमरान खान साहब ने, इन्हीं ख़वातीन के जो है वो घर के अंदर पलते रहे हैं इमरान खान साहब। और आज जिन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया है, इमरान खान साहब आपका तो घर का खर्चा उन बैंक अकाउंट से चलता रहा, आपने उन्हीं को ही फ्रीज़ कर दिया। आपके तो किचन चलता रहा उन अकाउंट्स। और फिर यह है कि फ्रीज़ करके आप बरीउज़्ज़मा होना चाहते हैं। मेरा शहजाद अकबर के लिए और बाकी लोगों के लिए भी एक पैगाम है, वो ये है कि ज़रा इमरान खान साहब की जो बैकग्राउंड है वो चेक करें। वो इतने एहसान फरामोश आदमी हैं कि जो उस पर एहसान करता है वो उसको हमेशा डंग मारते हैं। माजिद खान से शुरू करूं जो उनको क्रिकेट में लेके आए, और माजिद खान के साथ उसने क्या किया, जावेद मियादाद, और अगर क्रिकेट की बात करें और सियासी ज़िंदगी में भी। अब ये जो जहांगीर तरीन के साथ हुआ है, मैं जहांगीर तरीन साहब से पूछना चाहती हूँ कि आज आपने इन लोगों को ले जाकर MNAs MPs को आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की कि क्या आपके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए, और आप ये डराना चाहते हैं इन हुकूमत को कि मेरे खिलाफ कार्रवाई रोक दो वरना मेरे पास ये MNAs MPs हैं। या अगर आप, दूसरा ये भी बड़ी अजीब बात है, बार बार जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान पता करें कि मेरे खिलाफ ये कौन कर रहा है। इमरान खान, जहांगीर तरीन साहब आप इतने मासूम हैं, आपको नहीं मालूम या आप नहीं जानते कि आपके खिलाफ तमाम तर कार्रवाई इमरान खान की मंजूरी से और उनके अहकामात के ऊपर हो रही है। जो बात हम कहते थे आज PTI के लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिसके ऊपर लकीर लगा दे उसके खिलाफ तमाम इस मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं, और जिनको छुपाना चाहें। अब मुझे ये बताइए, खुसरू बख्तियार साहब की चीनी की मिलें इन्वॉल्व नहीं है चीनी स्कैम के अंदर? उनका नाम मौजूद है चीनी की रिपोर्ट के अंदर।
क्या इनके इत्तेहादियों की शुगर मिलों के नाम नहीं आए चीनी की रिपोर्ट में? उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और अगर जहांगीर तरीन साहब आपके अंदर थोड़ी सी अगर मॉरल करेज मौजूद है तो फिर ये इनको ले जा के मीडिया के सामने ला कर नहीं, आप खुद और मैं, आप कल मैंने एक सर्वे देखा है एक निजी टीवी चैनल के ऊपर जिसपे 100 से ज्यादा पाकिस्तानी माहिरीन ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बैड गवर्नेंस और जितने भी मामलात हैं वो उसकी जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है और हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है। और अब तो शौकत तरीन साहब जो नए इनके अरस्तू आ रहे हैं उन्होंने भी इनको चार्जशीट किया है इनकी मुर्शिद के हवाले से। मेरा सवाल यह है कि हमारे ऊपर जो अरबों रुपए हमारी जेबों से निकाल के खाए हैं इमरान खान ने और उसकी एटीएम्स ने, उसको दिए बगैर क्या इमरान खान इस तरह बरीउज़्ज़मा हो सकते हैं कि आप जहांगीर तरीन को पकड़ लें? और जहांगीर तरीन साहब अगर आपके अंदर इतनी मॉरल करेज है ना, आप तो आपकी औरतों पे भी जो है वो हाथ डाल दिया, इसलिए मैंने कहा अल्लाह से डरना चाहिए। शहजाद अकबर, ये शहबाज गिल, ये सारे याद रखें, अगर इमरान खान ने जहाज जो था ना उनका और जो उनकी बड़ी एटीएम थी जहांगीर तरीन को वक्त आने पे जो है वो डसा, तो आप तो किसी खेत की मूली नहीं है। आप लोगों के साथ ये वक्त आने पे क्या कर सकता है और क्या करेगा इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। और जहांगीर तरीन साहब जितने भी इस वक्त हुकूमत ने इस मुल्क के ऊपर हालात तंग किए, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल की, उसमें आप बराबर के शरीक हैं। आपने उस जहाज़ को जहाद मिलाकर बनाकर चलाया और वो आपका जहाज जो है उसने ये पंजाब की हुकूमत बनाई जिसने हमारा आटा खाया, जिसने हमारी चीनी खाई, जिसने इस वक्त बैड गवर्नेंस के साथ ये आलम है कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर कूड़ा उठाने के काबिल ये हुकूमत नहीं है। आप इससे बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकते और अगर आप होना चाहते हैं तो ये मीडिया के सामने लाके क्या कर रहे हैं? दिलवाएं इस्तीफे, इन MNAs MPs से कहें दे दें इस्तीफे और जाकर जो है वो अपने आप को अवाम के सामने पेश करें और आप भी अवाम के सामने पेश होकर अपने गुनाहों की पहले माफ़ी मांगे। और आपको ये माफ़ी मांगनी होगी कि आपने किसके कहने पर और क्यों ये जहाज चलाया जहाज समझकर, और उसके बाद आपने PMLN के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा जो पंजाब हुकूमत में हमारा बनता था। और ये इस तरह से आपको ये MPs MNAs को सामने लाकर ये भी याद रखिएगा कि कार्रवाई से नहीं बच सकते। सिर्फ मैं तो ये कह रही हूँ कि ये MPs MNAs को दिखा के कार्रवाई से नहीं बचने की कोशिश मत करें। बाकी जो है, जो आपके बाकी ATMs हैं, हम तो उनको भी कार्रवाई के अंदर जो है वो देखना चाहते हैं। और ये कौन कर रहा है ये जहांगीर तरीन साहब को बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि कौन कर रहा है। 1 साल से आप कह रहे हैं मैं खामोश हूँ और मैं देख रहा हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों खामोश हैं? ऐसा क्या है छुपाने के लिए? और मुझे किसी ने कहा कि जी उस्मान बुज़दार साहब में वज़ीर आज़म को क्या नज़र आता है, वो बार बार उसको एक्सटेंशन दे देते हैं। तो मैंने कहा कि सिंपल बात है कि जो सिलेक्टर्स को इमरान खान में नज़र आया वही इमरान खान को बुज़दार में नज़र आया। 2 नलायक हैं, एक से एक बढ़ के, एक नैला एक दहला है, और दोनों नलायक जो हैं उन्होंने इस मुल्क की तबाही कर दी है। सो ये मामलात जो हैं इसके ऊपर आने वाले दिनों में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आज जो वेपन इस्तेमाल किया है जहांगीर तरीन ने, MPs और MNAs, जो सरकारी MPs और MNAs दिखा के, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाती है या ये जो बाकी अपने इत्तेहादी और ATMs जो चमचे कड़छे हैं क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाए? अभी मुझे मालूम है थोड़ी देर बाद शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमानी है और मैं आज एक्सपेक्ट करती हूँ कि शहजाद अकबर साहब आज ऐलान करेंगे कि जितनी भी शुगर मिलें, जिन 9 शुगर मिलों का उन्होंने ऑडिट किया जिनमें हमारी भी शुगर मिलें शामिल थी, और मैं कैटेगोरिकली बता दूं कि शरीफ जो ग्रुप है उनकी शुगर मिलें पिछले 3-4 साल से बंद हैं। हमारी शुगर मिलों को ना कोई सब्सिडी मिली और ना हमारा चीनी दरामद और बरामद करने में कोई रोल रहा है। उसका फिर जवाब यह है कि जो बाकी शुगर मिले हैं, आज शहजाद अकबर के अंदर अगर मॉरल करेज मौजूद है ना, तो आज आकर खुसरो बख्तियार और बाकी जो इत्तेहादी हैं आपके, उनकी जो शुगर मिले हैं उनके ऊपर आज कार्रवाई का ऐलान करें और बताएं कि हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन से ब्लैकमेल नहीं होगी। और जहांगीर तरीन जो है, ये हुकूमत, इमरान खान आपको याद है ना, कहते हैं हुकूमत गिर जाए मुझे परवाह नहीं, मुझे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, मुझे ख्वाहिश नहीं। तो मेहरबानी करें आप ज़रा पैरों पे खड़े हों और इनके खिलाफ कार्रवाई करें और जितने पैसे
हमारे लूटे हैं आपने, अरबों रुपया आपने आटा और चीनी में खाया। मैं सिर्फ आटा चीनी की बात कर रही हूँ, अभी अद्वियात की, अभी पेट्रोलियम की, इन सब की बात ही नहीं कर रही। जो खाता है उसको खाने का मौका दिया जाता है, उसके बाद कहते हैं हाँ ठीक है आप छुट्टी पे चले जाएं थोड़े दिन के लिए, और छुट्टी के बाद उसको वापस बुला लिया जाता है। ये नहीं चलेगा, ये म्यूजिकल चेयर अब नहीं चलेगी। आपने हमारे अरबों रुपए वापस करने हैं इमरान खान साहब, और आप इस चीनी के स्कैम के अंदर खुद बराह रास्त मुलव्वस हैं। आपने चीनी बाहर भिजवाई, पहले सब्सिडी दिलवाई, फिर चीनी बाहर भिजवाकर इस मुल्क के अंदर किल्लत क्रिएट की, चीनी की कीमत बढ़ी, और हमने 440 अरब रुपए से ज़्यादा हमें जो है वो चीनी की मद में पाकिस्तानी कौम को देना पड़ा। ये इसका जवाब हमें आपसे लेना है, और आपकी जेबों से इंशाल्लाह ताला ये पैसे हम निकलवाएंगे जी। थैंक यू जी। अच्छा उसमें ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि जहांगीर तरीन ने 15-16 MNAs और MPs आज दिखाए हैं, तो ये जो सियासी पार्टियां कर रही हैं, आप भी जब नून लीग भी कहीं जाती है तो वो अपनी पावर शो करती है, MNAs और MPs लेकर जाते हैं, नैब के बाहर भी आए, हाई कोर्ट में भी साथ जाते हैं, तो क्या ये गलत काम है इस तरह से MNAs और MPs को सामने लेकर? नहीं, देखो हम सरकारी MPs MNAs नहीं हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। हम सरकारी MPs MNAs नहीं हैं, और इमरान खान की हुकूमत 4 वोटों पे खड़ी है। इस बात को समझने की कोशिश करें, इस नौयत को समझने की कोशिश करें। अगर इमरान खान के ये जो 8 MNAs जो आज शो किए हैं जहांगीर तरीन साहब ने, ये अगर MNAs जो हैं ये इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं, इमरान खान की हुकूमत कहाँ रहती है? हम तो रूल ही रहे हैं ना, हम तो जा रहे हैं। हमारे पास इमरान खान की हुकूमत को खड़ा करने के लिए कंधा नहीं है। इन MNAs MPs के बाद पास कंधा है, और अगर इन MPs MNAs में भी इतनी इखलाकी जुर्रत है और वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन को जो है वो उनके साथ ज्यादती हो रही है, या उनके साथ जो है सिलेक्टेड एहतसाब जो पहले हमारे लिए हो रहा था अब इनकी तरफ आया है, तो अपने घर को आग लगी है तो पता चला है, तो फिर इस्तीफा दें, जाएं और जाकर जो है अवाम को फेस करें और माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, जो आपने 2-2.5 साल में इमरान खान को खाने का मौका दिया। जी परवेज़ इलाही साहब जी, बिल्कुल इत्तेहादी किसी को नहीं पता, आप ऐसे मासूम ज़्यादा हैं। तो मोनस इलाही साहब जो हैं वो भी काफ़ी ट्वीट्स करते रहते हैं अवामी इशूज़ पे, उनको भी काफ़ी अवाम की फ़िक्र होती है। तो मैंने जैसे पहले कहा, और मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि 2 तरफ नहीं खेल सकते आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जहाँ आटा चोरी में पंजाब हुकूमत का नाम आएगा, वहाँ परवेज़ इलाही साहब पे भी ओनस आता है। आज वो गंदम की प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, किसान के ऊपर बात कर रहे हैं, किसान को मसाइल हैं, उसका ओनस परवेज़ इलाही साहब पे आता है। मोनस इलाही साहब को अगर बहुत फिक्र होती है महंगाई की, तो मोनस इलाही साहब MNA हैं, उनके वोट से वज़ीर आज़म बना हुआ बैठा है। मोनस इलाही साहब विड्रॉ करें अपनी हमायत, वज़ीर आज़म से कहें कि जो महंगाई करता है मैं उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, फिर तो मैं समझूंगी। अगर आप दोनों तरफ खेल के जो है वो शहीदों में भी नाम करना चाहते हैं और उसके बाद आप जो है वो मुल्जिमों के साथ भी हैं, तो आई एम सॉरी, ऐसे तो नहीं होता ना। आज नैब की तरफ से एक और बेल हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में आफताब चीमा को भी बेल दे दी गई है। क्या देख रहे हैं कि शुक्र नैब की जो कार्रवाइयाँ थी आफताब चीमा को भी अभी लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें नैब से जो है मंजूर की कर दी है बेल। क्या देख रहे हैं कि जो नैब की कार्रवाइयाँ थी, बारी बारी तमाम लोग जमानत पे रिहा हो रहे हैं, और जो नैब ने जो इतना अरसे इन लोगों को कैद में रखा है, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये हमारे जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिल रही है, और वो आज से नहीं मिल रही। आप ये देखिए कि ये जो कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन हायर कोर्ट्स के अंदर जब भी हमारी बेल पिटिशंस गई, हमारे लीडर्स की गई, तो जो हायर कोर्ट्स हैं उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, नैब आर्म ट्विस्टिंग करता है, नैब सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये मैं नहीं कह रही, जजमेंट्स कह रही हैं। और आहा चीमा साहब ने बहुत जवामर्दी के साथ ये इतनी लंबी कैद काटी है, और उनकी बेल, ये मेरा ख्याल आखिरी बेल थी, इंशाल्लाह अब वो रिहा होंगे। 2.5 साल से ज़्यादा उनको जेल में रखे क्या 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 नैब ने जो है वो किया। यही हमने कहा, हम तो चैलेंज करते हैं नैब को कि कार्रवाई ओपन दिखाओ, अवाम को पता चले कि तुम्हारे पास जो तुम मीडिया ट्रायल करते हो। आज जहांगीर तरीन साहब को बाय द वे मीडिया ट्रायल पे बहुत दुख हुआ, उनको बड़ी तकलीफ हुई, और कल तक वो इसी मीडिया ट्रायल के ऊपर बहुत खुश हुआ करते थे। सो यही मैं बताना चाहती हूँ, और यही मेरा पॉइंट है कि नैब जो आज इमरान खान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि जब इस नैब को इमरान खान के गिरेबान तक भी हाथ लेके जाना है, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। आपने उम्र क्या पूछा था पंजाब हुकूमत के हवाले से? देखिए, मैं पंजाब हुकूमत हमारी तरफ से तो पहले ही गिरी हुई है, और जो नज़रों से गिरी हुई हो, जिसकी कारकर्दगी गिरी हुई हो, उसके जो है वो CM हाउस में बैठने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है।
सो ये जो है अपने मुर्गियां चूजे अपने जो है अपने संभाल के रखें। ये जो जगह जगह से भांत भांत की जो इकट्ठी की थी ना इन्होंने पूरा, अब वो अमारत जो है उसके अंदर वो सिरकने का। और अच्छी बात ये है जो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का विजन था कि हम किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये खुद ही लड़ के मरेंगे और खुद ही अभी बहुत सारे इतराफ़े जुर्म भी होंगे। याद रखिएगा मेरी बात। अभी जहांगीर तरीन साहब के पास बड़े राज हैं, वो 126 दिन के धरने की हों, वो ये जो 18 हमारा जुलाई का इलेक्शन था 2018 का, उसके राज हों। राज बहुत है उनके पास, तो ये राज तो सामने आते हैं और ये आएंगे और आपको पता चलेगा कि ये सिलेक्टेड जो है इसको कैसे सिलेक्ट करके। इस वक्त नून लीगी रहनुमा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।